हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे सीआरपीसी और सीआरपीसी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 29 अपील। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन है 372। इसमें हमें बता रखा है सेक्शन नंबर 372 में कि कोई अपील लाए नहीं करेगी किसी भी जजमेंट या ऑर्डर के खिलाफ जब तक कि कोड में या किसी और अदर लॉ में नहीं दे रखा है। और इसमें प्रोवाइडेड में हमें बता रखा है कि विक्टिम के पास एक राइट है अपील करने का अगर एक्यूज्ड को एक्विट कर देते हैं, बरी कर देते हैं, या फिर उसको कम सज़ा के लिए लेसर कन्विक्ट करते हैं लेसर ऑफेंस के लिए, और या फिर उसे इनएडुकेट कंपनसेशन देते हैं, तो विक्टिम के पास अपील करने का राइट है। तो इसमें हमें सेक्शन नंबर 374 में बता रखा है कि किन अपीलों की कौन सी अपील कहाँ जाएगी। अगर हाई कोर्ट द्वारा कोई पर्सन कन्विक्ट करा गया है किसी ट्रायल में तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। आगे चलते हैं, इसमें हमें आगे बता रखा है कि अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने ट्रायल हेल्ड करा है और उसमें इम्प्रिजनमेंट कर दी गई है तो उसकी अपील हाई कोर्ट के पास जाएगी। ठीक है। और इसमें हमें आगे बता रखा है कि अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने करा है तो उसकी अपील फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जाएगी। और अगर 325 या फिर अगर क्या कहते हैं 300 सेक्शन नंबर 325 की अपील, और अगर कोई सेंटेंस पास करी गई है सेक्शन 360 के अंदर तो इनकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन में लाए करेगी। अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर या जजमेंट दिया है, अगर और इसमें सेक्शन 325 और सेक्शन 360 में अगर कोई ऑर्डर हुआ है तो इनकी जो अपील है वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। और इसमें हमें 374 में एक और क्लॉज 4 बता रखा है जो इसमें बेयर एक्ट में नहीं है। इसमें हमें बता रखा है कि अगर अपील फाइल करी गई है 376 से रिलेटेड, अगर अपील फाइल करी गई है 376 आईपीसी से रिलेटेड तो उस अपील को 6 मंथ्स के अंदर डिस्पोज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमें क्लॉज 4 में दे रखा है। तो सेक्शन नंबर 375 में हमें बता रखा है कि अगर एक्यूज गिल्टी प्ली कर देता है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्शन करा है, सेशन कोर्ट ने, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने, है ना, अगर इन सब में अगर केस चल रहा था और एक्यूज ने गिल्टी प्ली कर दिया है तो इसकी अपील नहीं होगी। सेक्शन नंबर 376 में हमें बता रखा है नो अपील इन पैटी केसेस, तो पैटी केसेस में अपील नहीं होगी। इसमें ए में हमें बता रखा है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई सेंटेंस पास करी है जो कि 6 मंथ से ज़्यादा की नहीं है और 1000 रुपये तक की है तो उसकी अपील नहीं होगी। सेकंड में हमें बता रखा है कि अगर सेशन कोर्ट ने या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कोई सेंटेंस पास करी है जो कि 3 मंथ की है और उसमें फ़ाइन है 200 रुपये तक का तो उसमें कोई अपील नहीं होगी। नेक्स्ट में हमें बता रखा है कि अगर जेएम फर्स्ट ने कोई सेंटेंस पास करी है जो कि 100 रुपये तक की है तो उसमें कोई अपील नहीं होगी। और समरी ट्रायल में कोई अपील नहीं होगी जो कि सेक्शन 260 में है और जिसमें 200 रुपये तक का फ़ाइन लगा रखा है, तो इन पे अपील लाए नहीं करेगी। और इसमें नेक्स्ट में प्रोवाइडेड में हमें बता रखा है कि अगर आप सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ले रहे हैं तो उसकी कोई अपील लाए नहीं करेगी। और अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के ऊपर भी कोई अपील लाए नहीं करेगी।
ठीक है। तो सेक्शन 377 में हमें बता रखा है कि अगर अपील सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर अपील जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है किसी इस सेंटेंस के खिलाफ। और इसमें बता रखा है हमें कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई कन्विक्शन दिया है और वो कन्विक्शन जो है इनएडिक्वेट है, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कह के वो अपील लाए कर सकता है। और अगर इसमें बता रखा है ए में कि कोर्ट ऑफ सेशन में लाए करेगा, अगर किसी मजिस्ट्रेट में केस चल रहा है तो अपील जो है कोर्ट ऑफ सेशन में लाए करेगी। आगे इसमें बता रखा है कि फिर हाई कोर्ट में लाए करेगी अगर कोई और कोर्ट द्वारा अगर कोई और दूसरी कोर्ट द्वारा पास की गई है तो फिर हाई कोर्ट में अपील लाए करेगी। और इसमें हमें क्लॉज 3 में बता रखा है कि अगर अपील फाइल कर दी गई है किसी ग्राउंड पे, इनएडिक्वेसी के ग्राउंड पे, अगर अपील फाइल करी गई है इनएडिक्वेसी के ग्राउंड पे, तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है या हाई कोर्ट सेशन जिस पे भी अपील आएगी, है ना, तो वो सेंटेंस को एनहेंस नहीं करेगी जब तक कि एक्यूज्ड को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं कि वो शो कॉज दिखाए, है ना, कि जब तक कि एक्यूज्ड को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं जब तक वो कॉज दिखाए कि उसका एनहेंसमेंट क्यों होना चाहिए। और इसमें एक और बता रखा है, प्रोवाइडेड दे रखा है इसमें, ये पुराना बेयर एक्ट है तो इसमें नहीं है। इसमें बता रखा है कि जो भी 376 से रिलेटेड मामले होंगे उसकी अपील जो है, उसकी अपील 6 मंथ में डिस्पोज कर दी जाएगी। तो सेक्शन 378 में हमें बता रखा है अपील इन केस ऑफ एक्विटल। 378 इसमें हमें बता रखा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहेगा कि आप अपील लाए करें कोर्ट ऑफ सेशन में, लाए करें और इस क्या कहते हैं किसी भी एक्विटल के ऑर्डर पे क्या कहते हैं डीएम कह सकता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कि आप अपील कर सकते हैं अगर जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो। और बी में हमें बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि हाई कोर्ट में अपील करें, जब क्या कहते हैं किसी हाई कोर्ट ने ही एक्विटल का ऑर्डर पास किया है तब। ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन इसमें रिवीजन कर सकता है। इसमें हमें क्लॉज 2 में बता रखा है कि अगर ऑर्डर एक्विटल का पास कर दिया गया है और जो उसका ऑफेंस है वो ऑफेंस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कह के उसकी भी अपील करी जा सकती है कोर्ट ऑफ सेशन में अगर एक्विटल का ऑर्डर पास किया गया है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जो कि ऑफेंस है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के खिलाफ एक्विटल का ऑर्डर पास हुआ है तो उसके ऊपर क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में अपील की जा सकती है। बी में हमें बता रखा है कि हाई कोर्ट के ओरिजिनल और एपीलिएट ऑर्डर के पर भी अपील की जा सकती है अगर क्या कहते हैं किसी और दूसरी कोर्ट ने उसमें अगर कोई दूसरी हाई कोर्ट ने ही अगर उसमें ऑर्डर पास किया है। इसमें थर्ड में हमें बता रखा है कि कोई भी अपील हाई कोर्ट में लाए नहीं करेगी जब तक कि हाई कोर्ट की लीव नहीं मिल जाती है तब तक। फोर्थ क्लॉज में हमें बता रखा है कि ऑर्डर ऑफ एक्विटल का जब एक्विटल का ऑर्डर पास किया जाएगा और जो कि केस जब इंस्टीट्यूट किया गया था वो कंप्लेन पे इंस्टीट्यूट किया गया था और कंप्लेन केस था और उसके ऊपर एक्विटल का ऑर्डर पास किया गया है और तो इसमें हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन देगा कंप्लेनेंट कि उसे उसे ग्रांट मिले स्पेशल लीव की कि वो अपील कर सके और एक्विटल के खिलाफ जिसमें उनने कंप्लेन प्रेजेंट करी थी।
है ना। और इसमें 5th क्लॉज में हमें बता रखा है कि कोई भी स्पेशल ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव नहीं, उसकी एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी हाई कोर्ट को जब तक कि 6 महीने नहीं हो जाते हैं कि जब कंप्लेन करी गई थी। और अगर क्या कहते हैं पब्लिक सर्वेंट कंप्लेन कर रहा है तो उसमें 60 डे है। ठीक है। और इसमें 60 डे कब से लगाए जाएंगे, ये पीरियड कब से लगाए जाएंगे, जब ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास हो गया है तब से ये 60 डेज लगाए जाएंगे। और इसमें क्लॉज 6 में हमें बता रखा है कि अगर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव जो है हाई कोर्ट से नहीं मिलती है तो और क्या कहते हैं ऑर्डर जो हुआ है वो एक्विटल का ऑर्डर है और ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव जो है रिफ्यूज़ कर दी जाती है हाई कोर्ट द्वारा, तो कोई अपील एक्विटल के ऑर्डर के खिलाफ लाए नहीं करेगी। ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 382 में। इसमें बता रखा है पेटिशन ऑफ अपील। तो इसमें बता रखा है कि जो भी अपील होगी वो एक पेटिशन फॉर्म की तरह राइटिंग में प्रेजेंट की जाएगी अपीलेंट या प्लीडर द्वारा, और उसके साथ एक अपील के साथ जजमेंट की कॉपी भी लगाई जाएगी। 383 में बता रखा है कि अगर अपीलांट जेल में है तो कैसे अपील करी जाएगी। तो इसमें बता रखा है कि अगर अपीलांट जेल में है तो वो अपनी अपील की पेटिशन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल के द्वारा फॉरवर्ड करवाएगा अपीलेट कोर्ट में जहाँ पे उसकी अपील लाए करेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 386 में। पावर ऑफ अपीलिएट कोर्ट। तो इसमें बता रखा है अपीलिएट कोर्ट की क्या पावर होंगी कि जब कोर्ट ने रिकॉर्ड और हियर कर लिए हैं सब प्लीडर और अपीलांट को, है ना, और कोई कोर्ट को सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिलता है अपील डिसमिस करने का, तो अपीलिएट कोर्ट अपील, तो इसमें ए में हमें बता रखा है कि अपील करी गई है एक्विटल के ऑर्डर के ऊपर तो वो रिवर्स भी कर सकती है कोर्ट उसका ऑर्डर और डायरेक्ट कर सकती है कि फर्दर इंक्वायरी की जाए, और एक्यूज्ड को कोर्ट रीट्राई कर सकती है और कमिट भी कर सकती है ट्राई में, और अगर कोर्ट गिल्टी पाती है उसको पर्सन को तो वो सेंटेंस दे सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ। और इसमें बी में हमें बता रखा है अपील फ्रॉम कन्विक्शन। तो इसमें कन्विक्शन के बाद अपील की जाएगी और इसमें अगर कोर्ट चाहे तो वो रिवर्स कर सकती है, जो भी फाइंडिंग आई थी वो रिवर्स कर सकती है, सेंटेंस कर सकती है या एक्विट कर सकती है और डिस्चार्ज कर सकती है एक्यूज्ड को, या फिर अगर कोर्ट चाहे तो रीट्राई भी कर सकती है अगर अगर वो कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन में नहीं हुआ है तो, और कोर्ट चाहे तो अल्टर भी कर सकती है और मेंटेन कर सकती है सेंटेंस को। इसमें हमें 3 में बता रखा है कि विद और विदाउट अल्टरिंग द फाइंडिंग, तो वो अल्टर जो फाइंडिंग है उसे भी अल्टर कर सकती है, उसके नेचर को भी सेंटेंस के नेचर को भी वो अल्टर कर सकती है एपीलेट कोर्ट। इसमें सी में हमें बता रखा है एनहेंसमेंट इन एन अपील फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, तो एनहेंस भी कर सकती है कोर्ट। ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं अगर इसमें वही बता रखा है कि रिवर्स कर सकती है, सेंटेंस कर सकती है एक्विट को और डिस्चार्ज कर सकती है, रीट्राई कर सकती है, फाइंडिंग को अल्टर कर सकती है और सेंटेंस के नेचर को भी वो अल्टर कर सकती है। और इसमें हमें डी में हमें बता रखा है कि अगर अपील करी गई है किसी और अदर ऑर्डर पे तो उसे भी वो अल्टर और रिवर्स कर सकती है ऑर्डर को अपीलिएट कोर्ट। और इसमें हमें प्रोवाइडेड, और अगर क्या कहते हैं वो चाहे तो कोर्ट अमेंडमेंट या कॉन्सिक्वेंशियल इंसिडेंटल ऑर्डर भी पास कर सकती है अगर उसे जस्ट और प्रॉपर लगता है तो। और इसमें हमें प्रोवाइडेड में बता रखा है कि सेंटेंस जब तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि उसके खिलाफ एनहेंसमेंट करी जा रही है और उसे शो कॉज करना पड़े। तो अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 389 में जो हमें बताता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस
के सेंटेंस को सस्पेंशन कर देंगे अगर अपील पेंडिंग है तो, और उस पर्सन को, अपीलांट को रिलीज़ कर देंगे बेल पे। तो इसमें 389 में हमें बता रखा है कि फर्स्ट क्लॉज पढ़ रहे हैं हम ये, इसमें हमें बता रखा है कि अगर कोई अपील पेंडिंग है किसी कन्विक्टेड पर्सन की, ठीक है, तो अपने रीज़न जो है कोर्ट, अपीलेट कोर्ट रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में और ऑर्डर करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, है ना, और उसे उसकी सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कर देगा वो। और अगर वो कन्फाइनमेंट में है पहले से ही तो वो बेल पे रिलीज़ किया जाएगा बॉन्ड भरवा के। इसमें हमें प्रोवाइडेड में दे रखा है कि अगर रिलीज़ करा जा रहा है वो पर्सन बेल पे, कन्विक्टेड पर्सन जो है बेल पे रिलीज़ करा जा रहा है ना, और जो वो पर्सन जो है कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के लिए जो कि पनिशेबल विद डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर इम्प्रिजनमेंट है 10 साल तक की, तो उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसे कॉज दिखाया जाए कि उसके खिलाफ ऐसा रिलीज़ क्यों क्यों करें, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं कन्विक्टेड पर्सन को बेल पे रिलीज़ कर दिया है ना, अगर प्रोवाइडेड में हमें बता रखा है कि अगर कन्विक्टेड पर्सन को बेल पे रिलीज़ कर दिया है तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे ओपन रहेगा कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कैंसिलेशन ऑफ बेल की। इसमें हमें क्लॉज 3 में हमें बता रखा है कि अगर कन्विक्टेड पर्सन कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि उसने जो है अपील अपनी प्रेजेंट करी है ना, वो अपनी अपील प्रेजेंट करना चाहता है, अगर कन्विक्टेड पर्सन कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि वो एक अपील प्रेजेंट करना चाहता है, तो अगर जो पर्सन बेल पे, अगर उस पर्सन को इम्प्रिजनमेंट दी गई है 3 साल तक की तो उसे बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। और अगर पर्सन जो है को उसने कोई ऑफेंस करा है जो कि बेलेबल है और वो बेल पे है तो उसे ऑर्डर करा उसे बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब इसमें क्लॉज 4 में हमें बता रखा है कि अगर अपीलांट को इम्प्रिजनमेंट हो गई है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो वो रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसकी कंप्यूटिंग ऑफ सेंटेंस भी कंप्यूट उसकी सेंटेंस कर दी जाएगी कोर्ट द्वारा। तो अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 390 में। इसमें हमें बता रखा है कि अगर अपील प्रेजेंट करी गई है सेक्शन नंबर 378 में तो हाई कोर्ट जो है वारंट इशू करेगी और वारंट इशू करने के बाद उस पर्सन को, अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और अगर वो क्या कहते हैं प्रिजन में है तो उसे प्रिजन से बुलाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 30 में। चैप्टर नंबर 30 में हमें बता रखा है रेफरेंस एंड रिवीजन। तो इसमें हमें बता रखा है सेक्शन नंबर 395 में हमें बता रखा है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। तो इसमें बता रखा है हमें कि जहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाई है और उसके पास एक केस पेंडिंग है जो कि इन्वॉल्व कर रहा है एक क्वेश्चन को कि उसमें जो एक्ट की वैलिडिटी को वो क्वेश्चन कर रहा है या किसी ऑर्डिनेंस या किसी रेगुलेशन को वो क्वेश्चन कर रहा है जो कि कोर्ट के सामने है, तो उस ऑर्डिनेंस एक्ट या रेगुलेशन को डिस्पोज करना पड़ेगा कोर्ट को। और अगर क्या कहते हैं उसमें एक कोई इनवैलिड या इनऑपरेटिव पार्ट है तो उसे हाई कोर्ट क्या कहते हैं, हाई कोर्ट जो है तो अगर कोई क्या कहते हैं उस केस को डिस्पोज करेगा और डिस्पोज करने के बाद अगर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं करा है वो एक्ट, ऑर्डिनेंस या फिर रेगुलेशन को इनवैलिड या इनऑपरेटिव, ठीक है, तो उसका जो रेफरेंस रिवीजन है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। इसमें हमें आगे बता रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है
है ना कि और थिंग्स फिट कि वो अगर उसे सोचते हैं और उसके सामने कोई केस पेंडिंग है, ठीक है, और उसमें क्या कहते हैं कोई रेफर रिवीजन नहीं बना है, तो हाई कोर्ट कोई भी जो कि क्वेश्चन जो उसमें अराइज हो रहा था उस कोर्ट को उसको सुनेगी। ठीक है, इसमें हमें नेक्स्ट में बता रखा है कि अगर कोई दूसरी कोर्ट ने रेफरेंस लिया है, रेफरेंस किया है हाई कोर्ट पे, ठीक है, तो वो उसे कमिट करेगी। हाई कोर्ट जो उसे है कमिट कर सकती है जेल के लिए या फिर रिलीज़ कर सकती है बेल पे। 396 में हमें बता रखा है कि डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के डिसीजन पे केस का डिस्पोजल कर दिया जाएगा। इसमें हमें बता रखा है कि क्वेश्चन रेफ़र करा है हाई कोर्ट के पास ऑर्डर करने के लिए, तो उसमें एक कॉपी जो है वो कोर्ट द्वारा भेजी जाएगी और उसमें रेफरेंस होगा कि इस केस को डिस्पोज कर दीजिए। 397 में हमें बता रखा है कॉलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, तो इसमें बता रखा है कि हाई कोर्ट या सेशन जज जो है एग्ज़ामिन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को जो कि उनके इन्फीरियर क्रिमिनल कोर्ट में चल रही है, ठीक है, और वो किस लिए करेंगे, ताकि वो करेक्टनेस लीगैलिटी प्रूव करे, ताकि करेक्टनेस और लीगैलिटी वो प्रूव करें सबॉर्डिनेट कोर्ट उनके। और अगर कोई ऑर्डर रिकॉर्ड या पास किया गया है ना, और रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीडिंग जो है इन्फीरियर कोर्ट की अगर उन्हें गलत लगती है तो वो एक्यूज़्ड को कन्फाइनमेंट पे भेज सकते हैं या फिर एक्यूज़्ड को रिलीज़ पे बेल पे रिलीज़ कर सकते हैं। इसमें हमें क्लॉज 2 में बता रखा है कि अगर रिवीजन के लिए भेजा गया है केस तो वो क्या कहते हैं उसमें कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास नहीं करेगा, ठीक है। इसमें हमें क्लॉज 3 में बता रखा है कि अगर कोई एप्लीकेशन दी गई है इस सेक्शन के अंदर किसी पर्सन द्वारा हाई कोर्ट या सेशन जज को, तो उसमें तो वो उस एप्लीकेशन में लिखा गया है कि तो उसमें तो जो एप्लीकेशन है वो उसे मानेगी नहीं कोई भी कोर्ट, ठीक है। इसमें हमें 398 में बता रखा है पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, तो इसमें बता रखा है कि जब क्या कहते हैं 397 में एग्ज़ामिनिंग होगी, है ना, 397 में एग्ज़ामिनिंग होगी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट द्वारा, तो वो सीजीएम को डायरेक्ट कर सकती है कि या तो वो उस केस को खुद चलाए या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट को दे वो, है ना, डिसमिस करने के लिए। और इसमें बता रखा है कि एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा अगर कोर्ट को लगता है तो। और इसमें प्रोवाइडेड में हमें बता रखा है कि कोई भी कोर्ट ऐसी डायरेक्शन नहीं देगी जब तक कि उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी जाती डिफेंस की, कि शो कॉज की अपॉर्चुनिटी उस पर्सन को नहीं दे दी जाती। अब 399 में हमें बता रखा है कि सेशन जज की जो पावर है रिवीजन की, तो इसमें हमें बता रखा है कि सेशन जज जो है सेशन जज एक्सरसाइज करेगी सारी पावर जो कि हाई कोर्ट द्वारा 401 में हाई कोर्ट को दी गई हैं। और इसमें अगर कोई प्रोसीडिंग है जो कि रिवीजन द्वारा शुरू हो रही हैं सेशन जज पे, तो वो उसमें 401 में जो प्रोसीडिंग दे रखी हैं वो उसमें लगेंगी। और इसमें हमें नेक्स्ट में 3 में बता रखा है क्लॉज 3 में कि अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है रिवीजन की सेशन जज को कि उस पर डिसीजन दे, तो सेशन जज का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा उस रिवीजन पे, और कोई भी उसके आगे फिर फर्दर प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है। 400 में हमें बता रखा है एडिशनल सेशन जज के बारे में हमें बता रखा है कि एडिशनल सेशन जज जो है सारी पावर इस्तेमाल करेगा जो सेशन जज को दी गई हैं, और क्या कहते हैं वो कोई जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर द्वारा सेशन जज उसे कोई दूसरी पावर भी ट्रांसफ़र कर सकता है।
अब 401 में हमें बता रखा है हाई कोर्ट की पावर है रिवीजन करने की। तो इसमें बता रखा है कि अगर हाई कोर्ट की नॉलेज में आता है कोई अपील जो कि 386, 389, 390 और 391 में जो हमने पढ़ा, अगर इसमें कोई भी हाई कोर्ट के पास नॉलेज में आती है कोई अपील या 307 में कोई अपील आती है तो हाई कोर्ट उसका रिवीजन कर सकता है। सेकंड में हमें बता रखा है सेकंड क्लॉज में कि हाई कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगा जो कि एक्यूज्ड को प्रीजुडाइज कर रहा है और उसे जब तक कि और एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर्ड होने की, सुनवाई करी जाएगी उसकी, या तो पर्सनली उसे सुना जाएगा या फिर प्लीडर द्वारा उसका डिफेंस सुना जाएगा। क्लॉज 3 में हमें दे रखा है कि कोई भी ऐसा कि इस सेक्शन में हाई कोर्ट को ऑथराइज नहीं कर रहा है ये सेक्शन कि वो एक्विटल की फाइंडिंग को कन्विक्शन में कन्वर्ट करे। ठीक है। क्लॉज 4 में हमें बता रखा है कि अगर इस कोड के अंदर अपील लाए कर रही है और अपील लाए करती है, मतलब किसी केस के ऊपर कोई अपील लाए करती है, अपील होनी चाहिए और अपील नहीं दी गई है, तो क्या कहते हैं कोर्ट क्या कहते हैं प्रोसीडिंग को रिवीजन के द्वारा स्टार्ट नहीं कर सकती। ठीक है। और इसमें क्लॉज 5 में दे रखा है कि अगर अपील लाए कर रही है और उसमें एक एप्लीकेशन लगा दी गई है रिवीजन की और वो हाई कोर्ट को लगाई जाएगी एप्लीकेशन, और हाई कोर्ट सेटिस्फाई है कि एप्लीकेशन से क्या कहते हैं कि कोई अपील लाए नहीं करेगी, मगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये इनके इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नेसेसरी है, तो हाई कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिवीजन की तरह मानेगी और उसे पिटीशन ऑफ अपील की तरह भी डील करेगी। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।